नमस्कार साथियों, मैं अनुकुल द्विवेदी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आशा आईसीएस के यूट्यूब चैनल आशा आईसीएस वर्चुअल एकेडमी पे, जहां आज हम देखने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में महाभारत काल। जी हां साथियों, छत्तीसगढ़ पीएससी प्री, मेंस और व्यापम तीनों के दृष्टिकोण से ही महत्वपूर्ण टॉपिक। तो आइए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले अपना टॉपिक, छत्तीसगढ़ में महाभारत काल। तो यहाँ पर हमें जानना है कि महाभारत कालीन घटनाओं से छत्तीसगढ़ के स्थानों का किस प्रकार संबंध रहा। महाभारत काल यानी कौरव पांडव, भगवान श्री कृष्ण, ये महाभारत का युद्ध, मामा शकुनी, ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं। तो क्या छत्तीसगढ़ में भी कुछ ऐसे स्थान थे जिनका महाभारत कालीन घटनाओं से संबंध रहा है? तो इसी पर आधारित है हमारा आज का ये अध्ययन। तो आइए नक्शे पे जानते हैं हर उस स्थान के बारे में जो महाभारत कालीन, जिनका अस्तित्व, जिनकी ऐतिहासिकता, जिनकी प्रामाणिकता हमें प्राप्त, पौराणिकता हमें प्राप्त होती है, और उन स्थानों के संबंध में वो जानकारियां। तो देखिए, अगर महाभारत काल की बात करें तो आज जो हमारा वर्तमान नक्शा है छत्तीसगढ़ का कुछ इस प्रकार का है, और जो आज हमारे वर्तमान स्थान हैं महाभारत काल में किसी और नाम से जाने जाते थे। या अगर आप पूरे छत्तीसगढ़ की बात करें तो पूरे हमारे कोसल प्रदेश को उस समय प्राक कोसल के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? प्राक कोसल। ये पूरे आपके कोशल प्रदेश का नाम था, प्राक कोसल। और दंडकारण्य की बात करें तो इसको महाकांतर के नाम से जाना जाता था। महाकांतर प्रदेश इस नाम से जाना जाता था। तो प्राक कोसल और महाकांतर प्रदेश के वो स्थान जो वर्तमान में तो हैं लेकिन किसी और नाम से हम उन्हें जानते हैं। महाभारत कालीन उनका नाम, वर्तमान नाम, वहां से संबंधित महाभारत कालीन घटनाएं, इस पर हम जिक्र फरमाएंगे आज। तो देखिए, इस परिप्रेक्ष्य में हम उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ना शुरू करते हैं, और जो पहला स्थान हमारा सबसे उत्तर में महाभारत कालीन पड़ेगा वर्तमान का रतनपुर। कौन सा स्थान? रतनपुर। रतनपुर, या जिसे हम मणिपुर भी कहते थे, मणिपुर। रामायण महाभारत कालीन में हम इसका क्या नाम जानते थे? मणिपुर। रतनपुर को किस नाम से जानते थे? को मणिपुर के नाम से जानते थे। यह है रतनपुर का महाभारत कालीन नाम। अब यहां की क्या कहानी थी? देखिए, यहां की कहानी थी कि यहां महाभारत कालीन पात्र, महादानी, दो भाई, महाचक्रवर्ती, ज्ञानी, दानी, ताम्रध्वज और मोरध्वज, ताम्रध्वज और मोरध्वज, जिनके दान की चर्चा पूरे प्रदेश में थी, प्रदेश ही नहीं पूरे देश में थी। हर कोई जानता था कि इनसे बड़ा दानी नहीं है कोई, ताम्रध्वज और मोरध्वज से। अब इसमें जो ताम्रध्वज है उसको प्राप्त हुआ था रतनपुर, और मोरध्वज को प्राप्त हुआ था रायपुर जिले का आरंग, वर्तमान का आरंग, जिसका प्राचीन नाम, आरंग का प्राचीन नाम भांडेर था। भांडेर था। तो यहां पर अगर आप मणिपुर देखें तो मणिपुर में कौन शासक बना बैठा है? मणिपुर का बना बैठा है ताम्रध्वज, और यहां भांडेर यानी आरंग का बना है मोरध्वज। जो महाभारत कालीन घटना है वो ये है इससे संबंधित कि एक बार जब अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण के भक्त होने का महाभिमान हो गया, तो उनके अभिमान को तोड़ने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक लीला रची। उस लीला के अनुसार कृष्ण और अर्जुन ने ब्राह्मण का वेश बना लिया, और युधिष्ठिर जो है वो शेर के वेश में आ गए, और वो घूमते घूमते छत्तीसगढ़ के महाकांतर
में पहुंचे, यहाँ के घनघोर जंगलों में पहुंचे और जाकर आरंग में उनकी मुलाकात दोनों भाइयों से हुई। वहाँ उस समय दोनों भाई थे, ताम्रध्वज, मोरध्वज। मोरध्वज से श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप बनाए हुए श्री कृष्ण ने कहा कि मेरा जो शेर है, यानी युधिष्ठिर जो शेर के रूप में आए थे, इसे मांस भक्षण करना है और ये तुम्हारे बच्चे का मांस खाएगा। क्या तुम अपने इस बच्चे का मांस दे सकते हो? चूंकि उस समय ब्राह्मणों की समाज में एक अलग स्थिति थी, उन्हें कोई भी चीज़ देने से अगर कोई सच्चा दानवीर है तो मना नहीं करता था। बस इसी के वशीभूत जो मोरध्वज है उसने अपने पुत्र के बलिदान का निश्चय कर लिया। लेकिन यहाँ पर श्री कृष्ण ने एक शर्त रखी कि अपने बेटे को काटते समय आपके आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए, नहीं तो मेरा शेर इसका भक्षण नहीं करेगा, इस मांस का। और दोनों माता पिता, मतलब आपके जो मोरध्वज और उनकी पत्नी थी, दोनों ने उस बच्चे को आरा से काटा। किससे? आरा से। आरा समझते हैं ना, आरी। तो आरा के कारण ही, आरा से उसके अंग को काटा, इस कारण इस स्थान का नाम पड़ा आरंग। ठीक है। और यह घटना उस समय की है। अब आप समझ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ कौन सी भूमि है, छत्तीसगढ़ किस प्रकार की भूमि है, छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिकता कितनी गौरवशाली है, छत्तीसगढ़ की जो पौराणिक कहानियां हैं वो कितने गौरव, दान, सहनशीलता और मैं कहता हूं मानवता के प्रतिरूप हैं। इन कहानियों से क्या संदेश मिलता है? आप किस भूमि में रहते हैं, इसका आपको गर्व होना चाहिए। ठीक है। चलिए, अब इसके पश्चात जो आपका अगला स्थान एक महत्वपूर्ण पड़ता है वह है चित्रांगदपुर। चित्रांगदपुर यानी वर्तमान का महासमुंद में स्थित सिरपुर या श्रीपुर। अब यहां की क्या कहानी है? यहां का राजा था एक्चुअल चित्रवाहन, जिसकी पुत्री थी चित्रांगदा, जिससे अर्जुन का विवाह हुआ था। और यहाँ विवाह के पश्चात उसको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उस पुत्र का नाम था भब्रुवाहन, जो कि सिरपुर का शासक था, यानी महाभारत कालीन चित्रांगदपुर का शासक था। कौन? अर्जुन, भब्रुवाहन। भब्रुवाहन। तो इसकी कहानी यह है कि जब वनवास वगैरह पूरा हो गया पांडवों का और राजा युधिष्ठिर ने एक दशाश्वमेध यज्ञ किया और उसमें अपने अश्व को अपने पराक्रम के स्वरूप में, अपने दिग्विजय के स्वरूप में उस अश्व को छोड़ा गया और कोई भी शासक उस अश्व को नहीं पकड़ रहा था। ऐसे में छत्तीसगढ़ जब उनका घोड़ा पहुंचा, महाराज युधिष्ठिर का घोड़ा पहुंचा, तो छत्तीसगढ़ के एक नन्हे से बालक भब्रुवाहन ने, जो कि अर्जुन का पुत्र था, उसकी मां चित्रांगदा ने उससे ये बात छुपा करके रखी थी कि अर्जुन तुम्हारे पिता हैं। ये अनजान बालक उस अश्व को पकड़ लेता है और जब अर्जुन पीछे से अश्व छुड़ाने आते हैं, भब्रुवाहन से उनका एक भयंकर युद्ध होता है और भब्रुवाहन अर्जुन को इस युद्ध में मूर्छित कर देते हैं। तो छत्तीसगढ़ सोचिए वीरों की भी भूमि है, ऐसे वीरों की जहां अर्जुन की भी दाल नहीं गली, युधिष्ठिर की भी नहीं गली। तो आप उस भूमि के हम निवासी हैं, इसका हमें गौरव भी है। ठीक है। फिर इसके पश्चात जो अगला स्थान है, देखिए आपका रतनपुर हो गया, आरंग हो गया, चित्रांगदपुर हो गया, क्षमा चाहूंगा, चित्रांगदपुर हो गया। इसके पश्चात जो अगला स्थान है खल्लारी, खल्लवाटिका। ये स्थान महासमुंद में था, खल्लारी। ये भी कहां था? खल्लारी, महासमुंद में था। अब भाई साहब इसकी क्या कहानी है? इसकी कहानी है महाभारत कालीन जो लाक्षागृह वाली घटना है, जिसमें कौरवों ने पांडवों को बुलाया, रात में अच्छा डिनर कराया, फिर लाक्षागृह में सोने को। लाक्षागृह का मतलब लाख समझते हैं ना, चपड़ा जो ज्वलनशील भी होता है, जिससे शासकीय फाइल वगैरह, पैकेट वगैरह बंद किए जाते हैं, चपड़ा लगा करके लॉक किया जाता है कोई चीज़, तो वही उसी को बोलते हैं लाक्ष, उसी लाख को बोलते हैं। तो उसका घर बनवाया ताकि पांडव जब रात में सोए तो चूंकि वो ज्वलनशील होता है, उसमें आग लगा दी जाए और वो लोग जल करके वहीं स्वाहा हो जाए, भस्म हो जाए और हमें उनका और हमारे बीच राज्य का बंटवारा ना हो, पूरी संपत्ति हमको मिल जाए। तो वो लाक्षागृह वाली जो घटना है वो खल्लारी से जुड़ी हुई है। इसके अलावा अगर आप
ये जांजगीर चांपा में एक स्थान देखें, जगह का नाम है गुंजी। गुंजी। तो इस स्थान का यह है कि महाभारत कालीन जो आदि तीर्थ स्थल है, आदिनाथ तीर्थ स्थल, मतलब जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर हैं जिनका अस्तित्व हम महाभारत कालीन मानते हैं, तो आदिनाथ का ये तीर्थ स्थल था गुंजी। गुंजी की खैर ऐतिहासिक प्रमाणिकता भी बहुत समृद्धशाली है। यहाँ से आपको सातवाहन कालीन अभिलेख भी प्राप्त होते हैं। तो ये जितने भी स्थान आपको दिख रहे हैं महाभारत कालीन, वो पूरे के पूरे अगर देखा जाए तो इनका संबंध छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक घटनाओं से भी रहा है। पौराणिक तो है, साथ में इनका ऐतिहासिक महत्व भी बहुत समृद्धशाली रहा है। किसी न किसी राजवंश के ये सब केंद्र रहे हैं, चाहे श्रीपुर की बात कर लीजिए, आप रतनपुर की बात कर लीजिए, खल्लारी, आपका जो आरंग है, ये सब के सब। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो जो महाभारत कालीन छत्तीसगढ़ का इतिहास है, हम देखें मानवीय गतिविधि का एक अच्छा खासा केंद्र रहा ये। पौराणिक रूप से ही हम इसे सत्य मानते हैं, आस्थाजन्य सत्यता है ये। तो ये नो डाउट छत्तीसगढ़ का जो महाभारत कालीन इतिहास है वो बहुत सारे ऐसे मैसेज भी देता है जो जिसका अनुकरण करके हम विकास के पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। तो निश्चित तौर पे हमारे गौरवशाली इतिहास का एक महत्वपूर्ण अंग रहा है छत्तीसगढ़ में महाभारत काल। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।